इस वक्त पीपल्स पार्टी के कुछ डिमांड्स हैं। ये तो हो गया ना जो कि आपने देख लिया काबीना के अंदर। अब वो लाहौर का पंजाब का गवर्नर भी मांग रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं ये स्लॉट हमें दें। ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि सेनेट चेयरमैन भी हमें दें। तो इस और फिर शायद अभी नहीं, पर जब वक्त आएगा, अगर वक्त आया, जब वक्त आएगा तो अगर हमने किसी सूरत में स्टेज में निकाल दिया जी आरिफ अलवी को किसी तरीके के साथ, अगर ऐसा दिन आता है तो फिर प्रेसिडेंसी के अंदर भी आज वादा करेंगे फिर आसिफ जरदारी साहब को आप प्रेसिडेंट बनाएंगे। अच्छा, तो मौलाना साहब का क्या होगा? अच्छा, अब मौलाना साहब जो हैं, जाहिर है उनकी भी ख्वाहिश बड़ी पुरानी रही है कि उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए जी। मगर मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब मौलाना साहब को समझा लेंगे। अच्छा कन्विंस कर लेंगे। जरदारी साहब को समझाना आता है। अब मुझे मत पूछे कैसे वो समझाते हैं। अच्छा। उनके पास है एक डबल PhD समझाने के लिए और वो बड़े तरीके के साथ समझा लेते हैं। आप देखिए ना, ये सारा कुछ जो इकट्ठा किया है, ये कोई छोटा काम किया है। बिल्कुल। ये वही जरदारी साहब हैं जिन्होंने सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ हाथ कर दिया, नून लीग के साथ, नून लीग के साथ हाथ कर दिया। और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, पहले सेनेट चेयरमैन के ऊपर, फिर वो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वहाँ भी हाथ हो गया। यूसुफ रज़ा गिलानी थे और उधर हफीज शेख, और उधर उससे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर वो भी हाथ, वो भी उन्होंने हाथ कर दिया था। जो चाहा उन्होंने किया। तो आज वो जफ्फियाँ भी डाल रहे हैं, तो मास्टर हैं और लोगों को मना भी लेते हैं। वो अपना मफाद देखते हैं। और सबसे पहले जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिसका रब्ता हुआ, जो कि उन्होंने, वो तो जरदारी साहब थे। और उन्होंने कहा भी था एक तकरीब में कि मुझसे फार्मूले पूछे जा रहे हैं। हाँ, फार्मूले हमने प्रोग्राम में बात तो इसलिए अब जरदारी साहब ने यंग मैन को, बिलावल को भेजा है वहाँ कि आप जाके, क्योंकि यहाँ जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बात की कि गवर्नर भी चाहिए, सेनेट चेयरमैन भी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि 1-2 और भी मांगे, डिप्टी भी चाहिए, ये नेशनल असेंबली में डिप्टी भी हमें दें। तो मेरा ख्याल है फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखो जी, मेरा तो इतना ही मैंडेट था जितना मैंने किया है। अच्छा। अब अगर आपने ये, क्योंकि मियाँ साहब ने भी कुछ वादे किए होंगे, बड़े मियाँ साहब ने, कि गवर्नरशिप किसको मिलेगी, सेनेट चेयरमैन एंड सो ऑन। तो ये अगर ऐसी बात है तो फिर आप उनसे जाके बात कर लें। मेरा मैंडेट तो यहाँ तक था, अब ये उठ के गए हैं वहाँ, जाके वहाँ बात करेंगे। अच्छा, इतला तो ये है कि वो मोहसिन दावड़ साहब को चाहते हैं कैबिनेट में शामिल करना, लेकिन रिजर्वेशंस कहीं और से आ रही हैं और वो फिर नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करने गए कि पता नहीं है NDM। देखिए, मोहसिन दावड़ साहब भी वो बेसिकली अपने आप को ही रिप्रेजेंट करते हैं जी। और अली वज़ीर साहब, और इनके बारे में आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट के कुछ मसले हैं इनके साथ, मगर मैं समझता हूँ कि समझाया जा सकता है दोनों साइड्स को, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। कौन समझाएगा? और अगर इनको आप ले ले साथ तो ये बेहतर होगा। हमेशा एक्सक्लूजन नहीं करनी चाहिए, इंक्लूजन करनी चाहिए। और अगर बड़े मियाँ साहब भी समझते हैं कि इनको साथ लेना चाहिए नेशनल यूनिटी के लिए, नेशनल इंटेग्रिटी के लिए, जेन्युइनली एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी है उन्होंने, तो फिर ये बुरी तजवीज़ नहीं है। एक आध और उनको स्पेशल असिस्टेंस या मिनिस्ट्री या कुछ, मिनिस्ट्री तो मुश्किल है मगर स्पेशल असिस्टेंट बनाया जा सकता है और इस्टेब्लिशमेंट को समझाया जा सकता है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा। अगर कोई मसला बना तो वी विल सॉर्ट इट आउट। सेठी साहब, डेडलॉक तो नहीं होगा? नहीं, डेडलॉक नहीं होगा। ये आना जाना रहेगा, प्रेस के अंदर बातें चलेंगी, मगर छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। इनको इस बात का एहसास है कि अगर एक भी छोड़ के चला गया ना, अच्छा, तो उसके बाद फिर जो हशर होगा सबका, और जिसमें वो जो छोड़ने वाला है उसका भी हशर हो जाएगा, अनलेस वो या जाहिर है कि वो चला जाए वापस PTI के पास, तो फिर तो और एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अभी तो फौरी तौर पे तो मैं समझता हूँ ये स्टेबल है, मगर किसी स्टेज पे भी अगर ये काम ना चला, कोई भी वजह हो गई, कोई क्राइसिस आ गई, कोई आपस में इख्तलाफ हो गया, मेजर पॉलिसी इशू के ऊपर को बात हो गई, किसी मिनिस्टर ने कोई बात कर दी और प्राइम मिनिस्टर कहा ये आपने क्या कह दिया, ये तो हमारी पॉलिसी नहीं है, तो आगे से कहीं आपकी नहीं होगी, हमारी तो है, हम तो अलग पार्टी हैं। इस किस्म की चीज़ें हैं। और भी हो सकता है, हमें ये दे दें, ये दे दें, वो दे दें, ये दे दें, नहीं ये तो नहीं दे सकते, देखें ना, ऐसे ना करें ना, हमारी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी बदनामी होगी, हमें तो इलेक्शन लड़नी है। मतलब हर किस्म की चीज़ हो सकती है। अच्छा, वैसे क्या ये सारा होमवर्क पहले नहीं किया गया था सेठी साहब? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आपको याद होगा कि ये सवाल पहले भी आया था कि आज तक, अभी तक इन्होंने ये चीज़ें स्टिच अप नहीं की। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी और उसके वक्त, और लोग भाग रहे थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, नंबर्स करने के लिए, तो उस वक्त भी कुछ सवाल ये आपने किया था या किसी ने किया था, जिसका मैंने जवाब दिया था। यही था उस वक्त के मैंने फिर पूछा था एक बड़े कोर आदमी से,
और मैंने पूछा कि आपने अभी तक वो जो असली बात है कि इसके बाद ये बांटना कैसे है एक जी। दूसरे को, और कहा जी उसकी तरफ हम जा ही नहीं रहे, अगर उसकी तरफ चले गए तो ये डिले हो जाएगा, लड़ाई झगड़े यहीं शुरू हो जाएंगे, तो ये फिर हम नंबर्स पूरे नहीं कर सकेंगे। तो हम सब ने ये इस पे इत्तेफाक किया है कि अगर यहाँ तक आए हैं और एक दूसरे पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि जी अब इकट्ठे रहना है हमने, नहीं तो उड़ जाएंगे सारे, और ये मौका फिर नहीं आएगा। इस वक्त इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कुछ दराड़ है, तो इसलिए वी शुड डू समथिंग। तो ये फैसला हुआ था कि अब हम ये बातें नहीं करेंगे। अच्छा, ये जब एक दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हमारा बन जाएगा, उसके बाद तय हो गया था। जरदारी साहब ने खुद अनाउंस कर दिया था, तुम्हें याद होगा कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होगा। जी बिल्कुल, उन्होंने उनको नॉमिनेट और बाद में भी उन्होंने तजवीज़ तो किया था। इसके अलावा और कोई तय नहीं हुआ था। उसके बाद यही हुआ था कि जी फिर सीट एडजस्टमेंट और ये वो सारा कुछ या बाद में करेंगे। इसीलिए इनको 7-8 दिन लग गए। अच्छा। ये सारी निगोशिएशन करते करते हाँ, 9 दिन। मोटी बात हो चुकी थी। अच्छा। बारीकियों में नहीं गए थे, अब जाना पड़ गया बारीकियों में।